ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, भगवान जानते हैं आपने किसी चीज़ के लिए कितना सब्र किया है और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखो। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है और औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है। स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। मेरे प्रिय साई भक्तों, आज का साई दिव्य संदेश बहुत खास रहने वाला है, तो आप इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। इस साई दिव्य संदेश को आप अंत तक जरूर सुनो। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि वो सच्चे भक्त ही होते हैं जो नज़रअंदाज करते हैं। आप सच्चे भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम अवश्य टाइप करो और आगे उस मुकाम तक पहुंचने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनो। मेरे और भगवान के बीच में बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। मैं ज़्यादा मांगता नहीं और वे कम देते नहीं। ईश्वर कहते हैं उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने तो नहीं आस पास हूँ। पलकों को बंद करो और दिल से याद करो, कोई और नहीं तेरा विश्वास ही तू हूँ मैं। कर्म का अधिकार मनुष्य के पास है, लेकिन फल ईश्वर देते हैं। इसलिए कर्म को सच्चे मन से करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में उसके कर्मों का फल ही घटित होता है। अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखे। समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा। अगर किसी और का दुख देखकर आपको भी दर्द होता हो तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। शरीर से प्रेम है तो आसान करें, सांस में प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। कहो ओम साईनाथ ओम साई राम। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वो एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। कुछ रिश्ते दरवाजे खोल जाते हैं, या तो दिल के या तो में आँखों के। कदर तो लोग ईश्वर की भी ना करें अगर हालातों से मजबूर ना हो। सुकून उतना ही देना प्रभु जितने से ज़िंदगी चल जाए। औकात बस इतनी ही देना कि औरों का भला हो जाए। जिस प्रकार दूध और पानी को अलग करने का काम नींबू करता है, उसी प्रकार पिता पुत्र भाई भाई को अलग करने का काम करता है पैसा। सेवा सबकी कीजिए, अगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। कल की फिक्र मत करो, जिस भगवान ने आज तक संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा। मेरे ईश्वर हजारों में एक वेब है, मुझ में नहीं कोई हुनर, बेशक मेरी ख्वाबी में को तू ख्वाबी तब्दील कर देना। मेरी हस्ती है एक खारे समंदर भी तेरे दाता, तू अपनी रहमतों से इसको मीठी झील कर देना। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूँ ईश्वर पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं रह जाएगा। भगवान उन लोगों के साथ होते हैं जो खुद को हर तारीफ के लिए चुनते हैं। जो मनुष्य जीवन में सत्य के मार्ग पर चलता है, उसका सफर ईश्वर के पास आते ही समाप्त हो जाता है। ईश्वर की कोई परिभाषा नहीं हो सकती, वह तो पूरी डिक्शनरी से भी बहुत बड़ा है। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है। पता नहीं कैसे परखता है मेरा ईश्वर मुझे, इम्तिहान भी मुश्किल ही लेता है और फिर भी फेल होने नहीं देता। इंसान खुद की नज़र में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है।
ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने आता है, लेकिन वहाँ उनको ढूंढना मत, सिर्फ पहचानना। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कदर करे। कभी कभी तो हम कहते हैं कि कोई हमारे साथ नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारे साथ कोई हो ना या ना नहीं हो, लेकिन ईश्वर हमारे साथ होते हैं। स्वयं का बचाव करने के लिए कभी दूसरों पर दोषारोपण मत करिए, क्योंकि समय के पास सत्य को उजागर करने की ताकत है। खुद की तुलना किसी और से कभी ना करें, क्योंकि भगवान ने आपके जैसा किसी को भी नहीं बनाया। इसका मतलब है कि आप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिस प्रकार दीपक अपना परिचय प्रकाश से देता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का परिचय गुणों से ही होता है। भगवान से काम में दृढ़ विश्वास रखो और जो भी आप कर रहे हैं उसे पूरी संज्ञा के साथ करो। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। परमेश्वर आपकी दुआओं को तभी समझता है जब आपके पास उन्हें कहने के लिए शब्द नहीं होते। तुम जो भी हो वह ईश्वर का तुम्हें उपहार है। तुम क्या बनते हो वह तुम्हारा ईश्वर का हो उपहार है। प्रभु ना दंड देते हैं और ना माफ़ करते हैं। वे तो कर्म फल के तराजू है जो बस इंसाफ करते हैं। सुख दुख का बटन तुम्हारे साथ हाथ में है। तुम उसे खुद ही ऑन करते हो और ऑफ करते हो। ईश्वर के न्याय की चक्की धीमी जरूर होती है, लेकिन हिसाब से बिल्कुल सही होती है। अजानन में देरे राम सुनाई देते हैं। मंदिरों में कहते हैं आप सच्चे भक्त हो तो इसे इतना क्यों सोचते हो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, ज़्यादा मत सोचो, बस अपने साईं जी के ऊपर भरोसा रखो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में ओम साई नाथ ओम साई राम अवश्य टाइप करो और इस साई दिव्य संदेश को अंत तक जरूर सुनो। कभी उन चीज़ों के बारे में ना सोचे जो ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद भी हमें नहीं मिलती, बल्कि उन अनगिनत चीज़ों को देखें जो बिना प्रार्थना के ईश्वर ने हमें प्रदान की है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ना तो देवतागण मेरी उत्तेजित या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का कारण स्वरूप हूँ। इसीलिए तुम अपने साईं जी के ऊपर भरोसा रखो, ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, बीच में जो टूटे वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कभी कोई विकल्प नहीं होता। जब सर पे जिम्मेदारी बड़ी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है। बहुत कुछ भारी सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, इंसानियत को इंसान बना देती है। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिर में पूजा करने, आस्था ही वो पत्थर को भगवान बना देती है। सूरज जब पलके खोले, मन ओम नमः शिवाय बोले, मैं इस दुनिया से क्यों डर, मेरे रक्षक है शिव शंकर भोलेनाथ और मेरे साईं जी। आप इतना डरो मत। जीवन में मुश्किल आए, भगवान पर, देवी देवताओं पर, लोगों पर, प्रकृति पर, ग्रहों पर किसी पर दोष ना लगाएं, औरों को जिम्मेदार
ठहरने से हम अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। सोच बोल कर्म बोले भगवान बदल जाएगा, लेकिन आपकी आस्था टूटनी नहीं चाहिए। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जहाँ एक निराशावादी व्यक्ति किसी भी कार्य में उसका दुष्परिणाम ढूंढ लेता है, वही आशावादी व्यक्ति हर एक कठिन कार्य में भी एक अवसर ढूंढ लेता है। ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, सेवा सभी की करिए, मगर आशा किसी से भी ना रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। भगवान कहते हैं, मैं किसी के भाग्य नहीं बनाता हूँ, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारा भाग्य है वह तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का फल है। मन से सदैव प्रभु का विचार करते रहिए, तो अन्य विचारों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। दान देने से पहले अपने कमज़ोर भाई को सहारा दो, क्योंकि तुम्हारे दान की भावना से ज़्यादा तुम्हारे भाई को ज़रूरत है। मन का झुकना बहुत ज़रूरी है। केवल सर झुकने से परमात्मा नहीं मिलते। ताकत अपने लफ्ज़ों में डालो, आवाज़ में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। परमात्मा सब जानते हैं, इंसान की नीयत भी और उसके दिखावे भी। अगर आपकी आस्था एक जहाज़ इतनी बड़ी है तो यह नहीं भूलना चाहिए कि भगवान की कृपा सागर जितनी विशाल है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, वीडियो को अब तक देख लिया हो तो आप इसे ज़रूर अंत तक सुनो, बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम अवश्य टाइप करो, और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इसे अंत तक सुनने के बाद इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। अभी आप चैनल में नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। मन अक्सर कहता है ईश्वर से कुछ मांग ले, लेकिन आत्मा रोक देती है, यह कहकर कि प्रभु ने जितना दिया है क्या मैं उसके काबिल भी था। खुद मझधार में होकर भी जो औरों का साहिल होता है, ईश्वर जिम्मेदारी भी उसी को देते हैं जो निभाने के काबिल होता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, सारी उम्र हम अपने शरीर को संवरते रहते हैं, लेकिन अपने कर्मों को नहीं, जिनका हिसाब हमें भगवान को देना है। ईश्वर चरित्र में नहीं, चरित्र में बसता है। अपनी आत्माओं को मंदिर बनाओ। ना बोलना बड़ी बात है और ना चुप रहना बड़ी बात है, मगर कब बोलना और कब चुप रहना, इसका विवेक रखना ही बड़ी बात है। पकड़ लो हाथ मेरा प्रभु, जगत में भीड़ भारी है, कहीं मैं खो ना जाऊं, जिम्मेदारी ये तुम्हारी है। कहो ओम साईनाथ ओम साई राम। प्रभु को धन्यवाद दो वहाँ होने के लिए जहाँ कोई भी नहीं था। कर्म का फल क्यों व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों को भी के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। हे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस पोस्ट को पढ़ रहे और देख रहे हैं या सुन रहे हैं। कृपा उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान दे। मनुष्य का मन ऐसी चीज़ है जिससे वो सफल या असफल दोनों हो सकता है। कभी उन चीज़ों के बारे में ना सोचे जो ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद भी हमें नहीं मिली, बल्कि उन अनगिनत चीज़ों को देखें जो बिना प्रार्थना के ईश्वर ने हमें प्रदान की है। ये जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का ही नाम आए। वो पल भी भक्ति का होता है जब इंसान के काम आए। नहीं और हाँ, यह दो छोटे शब्द है, लेकिन जिनके लिए बहुत सोचना पड़ता है। हम जिंदगी में बहुत भी सी चीज़ें खो देते हैं, नहीं
जल्दबाजी में बोलने पर और हाँ देर से बोलने पर। भगवान बोलते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो चाहता तू है। ईश्वर हर जगह होने नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ बाप बनाए हैं। और माँ हर वक्त हमारे साथ नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने बहन बनाई है। मंदिर में वो भगवान है जिसे हमने बनाया है, लेकिन घर में माँ बाप वो भगवान है जिन्होंने हमें बनाया है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, वीडियो को अब तक देख लिया हो तो इसे नज़रअंदाज करने की भूल मत करो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में ओम साई राम, ओम साई नाथ ऐसा टाइप करो और हमेशा कहते रहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। आपका कल्याण अवश्य ही होगा।